रात के 12 बज चुके थे। पूरा घर नींद में होना चाहिए था, लेकिन आज फिर वही मंजर। संजय फर्श पर पड़ा चिल्ला रहा था, मुझे दारू दो वरना मैं जान दे दूंगा। मुझे चैन नहीं मिलता। चारों बहनें एक कोने में सिसक रही थी। माँ संगीता देवी हाथ जोड़ रही थी, हे भगवान क्या दिन दिखा दिए। ये तो वो संजय नहीं है जिसके लिए हमने व्रत रखे थे, जिसके लिए मंदिरों की फेरी लगाए थे। पिता रघुवीर सिंह, जो कभी समाज के लिए एक आदर्श पुरुष थे, वह खामोश खड़े थे। उनका चेहरा शर्म और बेबसी से झुका हुआ था। हमने बेटा मांगा था, अभिशाप मिल गया। संजय की बिगड़ती जिंदगी का सफर। जब संजय 15 साल का हुआ तब उसका मन पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स और दोस्तों की गंदी संगत में लग गया। दिन भर रेव पार्टीज की वीडियो देखना, महंगी शौक पालना और घर से पैसे चुराना उसका रोज का काम बन गया था। फिर धीरे धीरे उसने स्मैक, गांजा व दारू लेना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी जेब से सुई और सिरिंज निकली। बहन ने देखा तो उसके होश उड़ गए। माँ चिल्लाई, संजय ये क्या है? बेटा तुम बर्बाद हो जाओगे। संजय ने कहा, आपको क्या पता है आज की दुनिया में क्या चल रहा है? माँ, सब लेते हैं, बस आपको नहीं पता। बहनों ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने बहन पर हाथ उठा दिया। तू मेरी टीचर मत बन, तुमसे ज्यादा मुझे पता है जिंदगी क्या होती है। एक दिन उसने नशे में धुत होकर अपनी छोटी बहन की कॉलेज की फीस के पैसे चुरा लिया और ऑनलाइन सट्टे में हार गया। उसके बाद ऐसी होती है जिसे चाहकर भी कोई छोड़ नहीं सकता। इसके अंदर एक अजीब लत लग गई थी कि अब वह फिर से सट्टा लगाऊंगा। वह धीरे धीरे सट्टा में करीब 20 लाख रुपए हार गया, जिसकी वजह से पूरे गांव में हड़कंप मच गई। बेबस पिता ने अपना जमीन बेचकर उसे कर्ज से मुक्ति दिलाया। अब उसकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई थी। संगीता देवी कई बार गुप्त रूप से मनोचिकित्सक के पास गई, लेकिन संजय हर इलाज से भागता रहा। एक दिन उसे गैस सिलेंडर खोल दिया और धमकी दी, अगर मुझे बंद करो या मुझे सुधारने की कोशिश की तो सबको उड़ा दूंगा। रघुवीर सिंह ने समाज के डर से पुलिस को बुलाना ठीक नहीं समझा, लेकिन एक दिन पड़ोसी के घर से फोन आया, संजय ने उनके लड़के को चाकू मार दिया। अब केस दर्ज हुआ, समाज में बदनामी फैल गई, बिजनेस पर असर पड़ा। रघुवीर सिंह का क्लाइंट ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। आपका बेटा नशेड़ी है, हमें आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। घर का माहौल नरक बन गया था। बहनें जो कभी हंसती थी अब रोती थी। माँ की आंखों में आंसू रुकते नहीं थे। रघुवीर सिंह की पीठ झुकने लगी थी। संजय की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उसके दिल में किसी के लिए सच्चा प्यार जगा, या कम से कम उसे खुद यही भ्रम हुआ। उसका नाम रितिका था। रितिका एक सुंदर, संस्कारी और होशियार लड़की थी जो उसे मोहल्ले में रहती थी जहाँ संजय का घर था। रितिका बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। पहली बार संजय ने रितिका को एक मंदिर के बाहर देखा था। वो सफेद सूट में थी, सिर पर दुपट्टा और आंखों में मासूमियत थी। संजय का नशे में झूमता दिल एक पल को जैसे थम गया। उसे पहली बार किसी के लिए खास महसूस हुआ, लेकिन रितिका को क्या पता था कि उसकी एक मुस्कान एक नशेड़ी बिगड़ैल लड़के को इतना अंधा कर देगी, वह उसकी जिंदगी में जहर घोल देगा। शुरुआत में संजय ने रितिका के पीछे पीछे जाना शुरू किया, कभी मंदिर में, कभी कॉलेज के बाहर। वो उसे फूल देना, चॉकलेट रख देता, कभी कभी चुपचाप छुपकर उसे देखता। रितिका को ये सब बहुत अजीब लगता और डरावने लगा। उसने कई बार उसे नजरअंदाज किया, यहाँ तक कि साफ साफ कह दिया, मुझे परेशान मत करो संजय, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन संजय को ठुकराना गंवारा नहीं था। उसे लगा कि रितिका मेरी है, चाहे जैसी भी हो। एक दिन नशे में धुत संजय ने रितिका का रास्ता रोक लिया। मुझे प्यार कर वरना तुझे किसी और से नहीं करने दूंगा। रितिका ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। तू क्या समझता है खुद को? तू इंसान नहीं, एक बीमारी है। संजय का अहम चूर चूर हो गया। उसके अंदर का वह सिपन जग गया। उसी रात जब रितिका अपनी कोचिंग से लौट रही थी, संजय ने रास्ते में उसका पीछा किया। फिर उसने रितिका को एक सुनसान गली में घसीट लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। रितिका चिल्लाई, हाथ पैर मारे और किसी तरह वो खुद को बचाकर भागी। रितिका ने अगले ही दिन अपने माता पिता के साथ जाकर पुलिस में केस दर्ज करवाया। धारा 354 छेड़छाड़, धारा 341 गलत तरीके से रास्ता रोकना। संजय गिरफ्तार हुआ। पूरा मोहल्ला थर्रा गया। रघुवीर सिंह के प्रतिष्ठित नाम पर कीचड़ उड़ गया। मीडिया वाले तक घर के बाहर आ गए। बिजनेसमैन का बेटा बना दरिंदा। संगीता देवी और रघुवीर सिंह ने समाज के तानों को चुपचाप सुना, फिर रिश्वत दी, वकील
किया। पहचान के लोगों को घुटनों पर बैठकर गुजारिश की, बेटा है साहब, गलती हो गई, सुधर जाएगा। 4 हफ्ते बाद जब संजय को जमानत पर छोड़ दिया गया, घर में गहरा सन्नाटा था। चारों बहनें उसे देखना भी नहीं चाहती थी। माँ ने खाना बनाना छोड़ दिया था और पिता भी आंखों में उम्मीद की जगह सिर्फ शर्म बाकी थी। जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन तक संजय चुप रहा। वह साफ सुथरे कपड़े पहनता, घर में पूजा करता और बाहर कम ही निकलता। माँ की आंखों में फिर उम्मीद जगी, शायद बेटा सुधर गया है। पिता ने फिर से एक छोटी दुकान खुलवा दी ताकि संजय जिम्मेदारी समझे, लेकिन वह सुधार सिर्फ दिखावा था। सिर्फ 2 महीने में सब कुछ फिर से वैसा हो गया। दुकान बंद रहने लगी, मोबाइल पर रात भर अश्लील वीडियो कॉल्स, गर्ल्स चैट, स्मैक और ड्रग्स फिर से चालू। और अब तो ब्लैकमेलिंग, झूठे प्यार का दिखावा करके लड़कियों से पैसे ऐंठना भी शुरू कर दिया था। उसका अगला शिकार बनी एक 12वीं की छात्रा जिसे वह आई लव यू बोलकर फंसा चुका था और फिर उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने लगा। अब मोहल्ले के बच्चे भी घर के सामने इशारे करने लगे, देखो वो रेपिस्ट का घर है, वो है ना संजय, उसकी वजह से कॉलेज में लड़कियों का आना मुश्किल हो गया है। एक दिन बहन की सहेली ने कह दिया, तेरे घर के कारण मेरी मम्मी अब तुझसे दोस्ती करवाना बंद करना चाहती है। अब बहनें टूट चुकी थीं। उसमें से एक ने आत्महत्या करने की कोशिश तक की, पर समय रहते बचा लिया गया। रघुवीर सिंह अब हृदय रोग के शिकार हो गए। एक दिन बैठकर रोते हुए बोले, संगीता, मैंने बेटा चाहा था, लेकिन अब समझ आया बेटा होना गर्व नहीं। अगर वो इंसान न बन पाए, अगर मैं ये सब पहले जाना होता तो मैं भगवान से कभी बेटा नहीं मांगता। संगीता देवी जो हर रोज भगवान के सामने बैठी रहती थी, अब मूर्तियों से दूर हो गई। उनकी आंखें सूख चुकी थी। संजय जैसे लोग सिर्फ खुद की नहीं, पूरे परिवार, समाज की और बेटियों की जिंदगी नर्क बना देते हैं। एक दिन माँ ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे 4 बेटियां दी थी, मैं बहुत सुखी थी। आपने जब बेटा दिया तब लगा मेरे जीवन का सार मिल गया, पर आपने ऐसा चिराग दिया जो हमारे जीवन को जलाता ही गया। एक दिन जब संजय को नशे की जरूरत थी, घर में पैसे नहीं थे, उसने अपनी माँ की चैन खींच ली और घर से भाग गया। कई दिनों तक संजय का कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन शहर की एक सरकारी अस्पताल से फोन आया, एक लड़का मिला है, हालत गंभीर है, होश में आने की संभावना कम है। संजय आईसीयू में भर्ती था, शरीर कंकाल जैसा हो चुका था, आंखें धुंधली हुई थी, होंठ सूख चुके थे, शरीर में जगह जगह सुइयों के निशान थे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, ड्रग्स ओवरडोज है, शरीर अंदर से पूरा खत्म हो चुका है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। संगीता देवी ने संजय के सिरहाने बैठी थी, उनका हाथ संजय के बेजान हाथ में था, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। हे भगवान, आज भी अगर मेरा बेटा जिंदा बचे तो उसे जीवन दो, चाहे मुझे ले लो। रघुवीर सिंह एक कोने में चुपचाप खड़े थे। एक जमाने में जिस बेटे को गोद में लेकर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, आज वही बेटा अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। संजय ने हल्की सी आंख खोली, माँ को देखा, जैसे कुछ कहना चाहता, पर शब्द नहीं निकले, बस एक आंसू उसकी आंखों से गिरा। फिर उसकी सांसें थम गई, मशीन खामोश हो गई, बीपी बंद। डॉक्टर ने आकर सिर झुका दिया, सॉरी, हमने पूरी कोशिश की। संगीता देवी संजय के सीने पर गिर पड़ी, बेटा, मेरी कोख का टुकड़ा, मुझे माफ कर दे बेटा, शायद मैं तुझे सही राह नहीं दिखा पाई। रघुवीर सिंह वही जमीन पर बैठ गए। मैं हार गया संजय, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। उनका रोना नहीं फूट रहा था क्योंकि दर्द इतना था कि आंसू भी सूख गए थे। जब संजय की चिता जलाई गई तो बहनों ने माँ को संभाला। संगीता बार बार बस एक ही बात कह रही थी, हे भगवान, काश तूने सिर्फ मुझे बेटियां दी होती, वो मुझे जहर नहीं बनकर न जलती होती। अब मोहल्ले के लोग धीरे धीरे तानों से निकलकर अफसोस में आ चुके थे। लोग कहते थे, अगर यही हाल रहा तो हमारे भी बच्चे ऐसे ही ना हो जाएं। गलत संगत, सोशल मीडिया और ड्रग्स ने एक और बेटा खा लिया। एक समाज की चेतावनी, बेटा या बेटी होना गर्व की बात नहीं है, इंसान बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। संजय की कहानी समाज के हर उस माता पिता के लिए चेतावनी है जो अपने बच्चों को बिगड़ने से पहले नहीं समझाते। बच्चों को प्यार दो, लेकिन अनुशासन भी दो। मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्त पर भरोसा करने से पहले खुद बच्चों के दोस्त बनो। बेटा है कहकर गलतियों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि एक दिन वही गलतियां अपराध बन जाएगी। संजय मरा नहीं है, एक पीढ़ी का आईना बनकर जल गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।